नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति संवेदनशील और दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य में प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना भी है। इस दिशा में विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की कलरवपूर्ण उपस्थिति, समृद्ध जैव विविधता और बेहतर प्रबंधन के कारण पर्यटक केवलादेव की प्राकृतिक सुंदरता और व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। पर्यटकों ने उद्यान में उपलब्ध प्रशिक्षित गाइड सेवा, साइकिल और ई रिक्शा सुविधा, सुरक्षा प्रबंधों तथा स्वच्छता व्यवस्था को सराहनीय बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। प्रशासन के द्वारा पर्यटकों की सुविधा के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण को समान महत्व देने की नीति को भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। केवलादेव नेशनल पार्क में आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस बार पानी की आवक भी अच्छी है, इसलिए पक्षी भी बहुत सारे हैं। पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में खाना भी है, तो पक्षी अच्छे से अपना खा रहे हैं, नेस्टिंग हो रही है। बहुत सारे सैलानीज भी आए हुए हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि इस बार गन्ना में अच्छा पानी आया है। पक्षी भी बहुत सारे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे जोन को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। हम देख रहे हैं कि किसी भी सैलानी के पास कोई भी ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई आइटम नहीं है, जिससे लग रहा है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ काम किया है। निसंदेह ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए ताकि पर्यटकों को भी उनकी भी एजुकेटिंग हो कि हमको नेशनल पार्क जैसी अच्छी जगहों पर प्लास्टिक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए घातक होता है। तो बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा सुरम्य वातावरण है। चारों तरफ से बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है पक्षियों की, बड़ा ही मन आनंदित हो रहा है। Namaste, I am Amal Raj. I am coming from Kanyakumari. So I came to this birds sanctuary. Really it is very appealing. I appreciate the efforts that have been put in to keep the visitors, our guests, the birds from other countries and from the northern hemisphere who have come here to feed, to breed, take rest, enjoy, and then fly back with their little ones back to Europe. They are all here. I am very much thrilled to see them here in such a nice place. And really, again and again, I appreciate the way the sanctuary is being maintained. Really great. बता दें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है। उद्यान परिसर में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। पर्यटक भी इस पहल में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। उपवन संरक्षक श्री चेतन कुमार BV ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की वैश्विक पहचान एक संवेदनशील वेटलैंड के रूप में है और इसके संरक्षण के साथ साथ आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक फ्री जोन की पहल से न केवल पर्यावरण को लाभ मिला है, बल्कि पर्यटकों में भी प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क प्रशासन के द्वारा एक विशेष नेविगेशन ऐप शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को पार्क के विभिन्न ट्रैक, पक्षी अवलोकन स्थलों, सुविधाओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी और भ्रमण अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगा। टूरिस्ट एमिनिटीज डेवलप करने की लगातार कोशिश रही है। बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर ही हमारा मेजर फोकस रहा है। इसके अलावा इस साल बोटिंग भी खुला हुआ है, टूरिस्ट उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, बोटिंग लगातार चल रहा है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट वर्क इज ऑनगोइंग इन टर्म्स ऑफ वीड रिमूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेस्टिंग कॉलोनीज। इस साल एक
मेजर फोकस ये रहेगा कि पार्क विच इज़ ऑलरेडी अ प्लास्टिक फ्री जोन, यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रेगुलेट कर रहे उस पर काम चल रहा है. वी आर रेगुलेटिंग इट एट द बैरियर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, रेगुलर क्लेंजीनेस ड्राइव्स आर बीइंग कंडक्टेड इनसाइड द पार्क with the involvement of staff as well as our nature guides and rickshaw drivers. इस साल और एक नया प्रयास यही रहेगा कि हम केवला देव के लिए एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें द इनकमिंग टूरिस्ट विल हैव एक्सेस टू द रूट्स, वेरियस फैसिलिटीज़ कहाँ है, क्या टिकटिंग रेट्स है, कहाँ बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे टॉयलेट, वो सब ऑनलाइन एक्सेस रहेगा. वन विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. बढ़ती पर्यटक आमद राज्य की पर्यावरण संरक्षण नीति और पर्यटन विकास की दिशा में किए जा रहे प्रभावी प्रयासों के बेहतर परिणाम के रूप में साबित हो रही है. राज्य सरकार के सतत प्रयासों और प्रशासन की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आज न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन का एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरित विकास नीति और जन सहभागिता आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, संतुलित और समृद्ध प्राकृतिक विरासत सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है. सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार.